लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। निराकार ध्यान ऐसे करें। मित्रों, दूसरा वाला ध्यान हम सत्ता का कराते हैं, जिसको हम निराकार ध्यान कहते हैं। वो हमारे अंदर शक्ति देता है। महाराज जी, हम सत्ता का शुरू में ध्यान करें। नहीं बेटे, शुरू में मत करना। पहले माता का ध्यान करना, बाद में सविता का ध्यान करना। सविता क्या देता है? सविता बेटे सारा सामान देता है। क्या क्या सामान देता है? पिता का क्या देता है? पिता बेटे की पढ़ाई के लिए फीस देता है, अपनी कमाई का मकान देता है, और तेरी औरत को जेवर बना कर देता है। कहीं तेरी नौकरी के लिए सिफारिश के लिए जाता है। बेटे, बाप के पास माल है और अम्मा के पास माल नहीं है। तो अम्मा के पास क्या है? बेटे, उसके पास प्यार है, दुलार है। तुम्हें छाती से वही लगाए रहेगी, दूध वही पिलाएगी। तू जब गंदगी कर लेगा तो धोएगी भी वही, प्यार भी वही देगी। और बाप के पास टट्टी कर लेता है तो कहता, जी ले जाओ जी, इसे इसकी टट्टी धो, हमारे कोट को भी धो देना और कपड़े भी धो देना। अरे तो आप धो देते? नहीं साहब, ये हमारा काम नहीं है। बेटे, बाप कहता है कि अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से और इसकी सफाई करो, और कुर्ता भी ले जाओ। देखो जी, ये सब गंदा कर दिया, दूसरा कुर्ता लाओ। बच्चे भी झल्ला रहा है, उसकी माँ पर ही झल्ला रहा है और खुद पर भी झल्ला रहा है। कौन झल्ला रहा? बाप कौन है? सविता, हमारा पिता। एक आँख प्यार की और एक आँख सुधार की। प्यार की आँख गायत्री माता के पास है और सुधार की आँख सविता के पास है। स्नेह जिसकी हमको प्रारंभिक आवश्यकता है, गायत्री माता से मिलता है, और शक्ति हमें सविता से मिलती है। दोनों की उपासनाओं की ज़रूरत है। ध्यान करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका पारंपरिक उपासक हो तो आपको गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि सद्बुद्धि रूपी माता, सद्विवेक की माता, सद्ज्ञानी रूपी माता, करुणा रूपी माता, प्रेम रूपी माता अपना अमृत सा दूध हमको पिला देती है। उस दूध को पीकर हमारी नसें और हमारी नाड़ियाँ शुद्ध पवित्र होती हुई चली जाती हैं। हम स्नेह से भरे रहे हैं, करुणा से भरे रहे हैं, भावना से भर रहे हैं, कोमलता से भर रहे हैं। हमारा जो दुष्ट मन है उसके अंदर कोमलता तो पैदा होनी ही चाहिए, सरसता तो पैदा होनी ही चाहिए, श्रद्धा तो पैदा होनी ही चाहिए। मित्रों, हमारी प्रारंभिक आवश्यकता है सौम्यता है कि करुणा की। अभी हमारा संबंध सब जगह से निष्ठुरता से भरा हुआ पड़ा है। जब हम इसमें दयालुता आ जाए, श्रद्धा आ जाए, तो फिर हम ये कहने के अधिकारी हैं कि भगवान हमको शक्ति दीजिए। अगर शक्ति आपको आ गई, कब? जब तक कि आप शुद्ध पवित्र नहीं हुए, तो आपकी हानि हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध का समापन नहीं किया था और उपासना करने लगे तो उनके क्रोध की वृद्धि हो गई। विश्वामित्र जब तक अपने आप को संशोधित करने की पूरी प्रक्रिया नहीं कर सके थे और तपस्या करने लगे, उस तप में भजन में लगने का परिणाम ये हुआ कि उनकी काम वासना ज़्यादा उद्दीप्त हो गई। उसके फलस्वरूप फिर क्या हुआ बेटे? उनके यहाँ अप्सरा से एक लड़की पैदा हुई थी। तुझे मालूम नहीं है? विश्वामित्र ऋषि के पास एक मेनका नामक अप्सरा आई थी। उसने चक्कर चलाकर विश्वामित्र से विवाह कर लिया था। महाराज जी, ऐसा हो सकता है? हाँ बेटे, ऐसे हो सकता है। इसलिए शक्ति को प्राप्त करने से पहले प्रवृत्ता संशोधन की ज़रूरत है। संशोधन आप प्राप्त कर लें, तब तक आपको सत्ता का ध्यान करना चाहिए। शक्ति की साधना, सत्ता का ध्यान कराने के लिए हम आपको थोड़ी सी वानगी बताते हैं, चाशनी बताते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। सत्ता का ध्यान कैसे कराया जाएगा, इसका सैंपल हम बताते हैं कैसे कराया जाएगा। कराइए तो साहब। बेटे, हम ब्रह्म वर्चस्व की साधना कराएंगे। इसे कराने से पहले हम आपको प्रारंभिक परीक्षण देते हैं। ये PMT का कोर्स है।
कौन सा? ये जो अभी हम कराते हैं। अभी हम आपको प्रारंभिक शिक्षा इसलिए दे रहे हैं कि क्या आप अपना संशोधन कर सकते हैं? क्या आपके लिए ऐसा संभव है? क्या आप अपना चिंतन, अपने विचार बदल सकेंगे? यदि हाँ, तो हम आपको शक्ति दिलाएंगे। ब्रह्मा बचत साधना में हम आपको शक्ति देने के लिए बुलाते हैं, पर आपके लिए शर्त यही है कि आप अपने वर्तमान जीवन का स्वयं ही संशोधन कर लें, क्योंकि तभी जो शक्ति आएगी वो आपके जीवन के लिए लाभदायक हो सकती है, आपका भला कर सकती है। अन्यथा यदि शक्ति आई तो आपका पेट फट जाएगा, आप उस शक्ति को सही नहीं कर सकेंगे। मित्रों, शक्ति को प्राप्त कर लेना मुश्किल नहीं है, शक्ति को हजम करना, जज्ब करना मुश्किल है। घी में बेटे बड़ी ताकत होती है। घी प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। रुपये यदि तेरे पास हैं तो मुझे दे दे, मैं तेरे लिए 1 किलो घी लाकर दे दूँगा। फिर तो महाराज जी मैं खा लूँ? खा ले बेटे, तेरे चेहरे पर चमक आ जाएगी, तू मोटा हो जाएगा। अच्छा लाइए, 1 किलो का डिब्बा है, मैं तो आज ही खा जाता हूँ। हजम नहीं होगा बेटे, हजम न होने से तुझे घी का नुकसान करेगा, तेरे पैसे भी जाएंगे, तेरे दस्त हो जाएंगे और तुझे उल्टी भी हो जाएगी। शक्ति प्राप्त करना और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। नहीं महाराज जी, बड़ा मुश्किल है। नहीं बेटे, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो चल मैं तेरे साथ आता हूँ। मेरा गुरु मेरी सहायता करता है। क्या सहायता करता है? सर्वश्रेष्ठ ध्यान, गुरु का ध्यान। मित्रों, सवेरे के वक्त जब मैं यहाँ आता हूँ तो उससे पहले अपने गुरु के सम्मुख बैठा रहता हूँ। हम दोनों के बीच ऐसे सूत्र स्थापित हो गए हैं कि शरीर तो उनका न जाने कहाँ रहता है और हमारा शरीर यहाँ रहता है। फिर भी हम आपस में बैठे हुए दो व्यक्तियों की तरह से बात करते रहते हैं, परामर्श करते रहते हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमको क्या दिक्कत आ जाती है और क्या परेशानी आ जाती है, उसका क्या फल हो सकता है। बहुत सी बातों के लिए आपस में जैसे दो मित्र बैठकर बात कर लेते हैं वैसे ही हम दोनों कर लेते हैं। तो महाराज जी, हमको ये लाभ मिल सकता है। बेटे, ये लाभ तो मैं तुझे दिला सकता हूँ, पर पहले तू अपना कर्तव्य पालन कर, और ना करे तो ना सही, मैं तो कर सकता हूँ। मित्रों, प्रातःकाल 4 से 5 बजे का वक्त अपने बच्चों के लिए, परिजनों के लिए, मेरा हमेशा के लिए सुरक्षित है। 4 से 5 बजे के वक्त में जब कभी आपको आवश्यकता पड़े, ज़रूरत पड़े, गुरुजी से कोई बात पूछनी है, परामर्श करना है, या कोई सलाह लेनी है, या कोई शक्ति की ज़रूरत है, या कोई सहायता की ज़रूरत है, तो उस वक्त चुपचाप उठकर बैठ जाना। गुरुजी, स्नान कर लूँ? नहीं बेटे, कर सके तो कर ले, नहीं तो स्नान किए बिना ही बैठ जाना। बैठ करके ये ध्यान करना जैसे मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूँ। ध्यान करता हूँ कि मैं अपने गुरु की गोदी में बैठा हुआ हूँ, वो मेरे सिर पर हाथ फेरते जाते हैं तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। गायत्री माता के बारे में तो ये भी ध्यान आता है कि हमारी कल्पना की हुई एक मूर्ति है। ऐसा ध्यान आ जाता है तब मेरा मन डाबोडोल हो जाता है। अब ऐसा होने लगा है, पहले मेरे मन में ऐसा नहीं होता था। इसलिए अपने गुरु को, जिनको मैंने देखा है, जिनको मैंने जाना है, जिनके ऊपर मेरा विश्वास है, जिनको मैं भगवान मानता हूँ और मैं उन्हीं का दास हूँ, उनके बारे में ऐसा संदेह नहीं उत्पन्न होता है, संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते, शकल भी किसी की मुझे नहीं बनानी पड़ती। मित्रों, जिन गुरुजी को मैंने जाना, देखा है, परखा है, जिनकी अपार कृपा का भार मेरे ऊपर है, जिनसे मैं लड़ाई भी लड़ सकता हूँ, तो उन्हें क्यों न मानूं। भगवान, जब मुझे कल्पना ही करनी पड़ी तो श्री कृष्ण की कल्पना, शेष साई भगवान की कल्पना की, लेकिन फिर देखा कि हमारे यहाँ जो श्री कृष्ण का फ़ोटो टंगा हुआ है तो उसमें किसी का मुंह लंबा है, किसी की नाक चौड़ी है। क्यों साहब, श्री कृष्ण भगवान की नाक लंबी या चौड़ी थी? नहीं बेटे, हमें नहीं मालूम। देखिए, आप ही बताइए कि चौड़ी नाक वाले कृष्ण हैं
या ये हल्की नाक वाले कृष्ण। बेटे ये तो तस्वीर बनाने वालों ने बनाया है, असली कृष्ण कैसे थे नहीं मालूम। असली कृष्ण ऐसे भी हो सकते जैसा तू है। महाराज जी वो तो बहुत ही खूबसूरत थे, ये फ़ोटो हमने बनाया। यदि हम फ़ोटो बना सकते हैं तो हम अपने मन का क्यों न बना लें, इसी में हम सबका कल्याण है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा इसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।